अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साइम सुलहरी और आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फरवा करने के आई हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। इनका मकसद क्या है। ये बेसिकली मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं। इनको आज इनका आना हुआ बहरिया टाउन में। इनको मैंने सल्तनत बताया। इनके बहुत सारे सवालात थे, यही सवालात आप लोगों के भी होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको पूछना चाह रहे होते हैं। मैं चाह रहा था कि फरवा वो सवाल मुझसे ऑन कैमरा करें ताकि मैं ऑन कैमरा उसके जवाब दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो सके कि सल्तनत को जान सकें और पहचान सकें और आसानियां पैदा कर सकें। जी फरवा, क्या सवाल था आपका? सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये सल्तनत होटल अपार्टमेंट है क्या, क्योंकि इस तरह का मैंने कोई प्रोजेक्ट अभी तक पूरे कराची में कहीं सुना नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मुझे समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअल में है क्या, तो मैं जानना चाहती हूँ ये है क्या। असल में फरवा होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट। आप कभी किसी होटल में गई हो, चेक इन किया हो, आपको क्या पता है कि क्या वो होटल का कमरा है, क्या ऑनर मैं हो सकता हूँ? कभी सोचा इस बारे में कि कोई एक लेमैन, कोई आम बंदा इस कमरे के जो होटल है उसके रूम का मालिक हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट का कि यहाँ पे ऑनर आप होंगे, यानी कि आपने अगर परचेजिंग की है तो उसके ऑनर आप हैं, लेकिन कंपनी उसको रेंट आउट करेगी, कंपनी उसके ऊपर कमीशन, आपको उसका प्रॉफिट देगी, मालिक आप ही रहेंगे। आप जब उसको सेल करना चाहें आप सेल कर सकते हैं, आप उसके अंदर आके रहना चाहें आप खुद भी रह सकते हैं, आप रेंट आउट करना चाहें रेंट आउट कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आया मुझे कि आपने कहा कि मैं रेंट आउट कर सकती हूँ। रेंट आउट मैं किस तरह कर सकती हूँ? रेंट आउट देखें, आप कोई अपार्टमेंट खरीदती हैं बहरिया टाउन के अंदर या किसी भी जगह पे, तो उसको रेंट आउट करने के लिए आप एक ऐड देती हैं, ऐड दे के उसका एक रेंट मंथली डिसाइड करती हैं। यहाँ पे सल्तनत होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट के अंदर आपको ये ऑप्शन दी जा रही है कि आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप रेंट ले सकते हैं। अभी लेट सपोज कि अगर आप 60 लाख 70 लाख लगा के कोई अपार्टमेंट परचेज करती हैं तो क्या रेंट एक्सपेक्ट कर रही हैं उस चीज़ का, कितना ले होना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा इंसान की हाई रहती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 या फिर 25,000 इसके इन बिटवीन ही होगा। बिल्कुल, ये एक आम बंदे की जो अप्रोच है वो 30,000 मैक्सिमम जाती है। ये सल्तनत होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट के अंदर जो आपको रेंट दिया जा रहा है वो रेंट फरवा आपको डेली बेसिस का मिला के, अगर हम आपको मंथली कैलकुलेट करके बताएं तो हम आपको 70 से 75 हज़ार रुपया मंथली दे रहे हैं इस पे। वाह, ठीक है, ये वाव फैक्टर था इसका कि यहाँ पे आपको 70 से 75 हज़ार रुपया, ये हमने अभी एज्यूम किया है 5,000 रुपया पर डे एक रूम का रेंट। लेकिन 4 साल के बाद जब ये होटल अपार्टमेंट बन जाएगा उसके बाद इसका मिनिमम रेंट पर डे का 10 से 12 हज़ार रुपया या 15 हज़ार रुपया होगा। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 1.5 लाख रुपया मंथली आप कमा सकते हैं इस एक होटल सर्विस अपार्टमेंट के रूम के जरिए। होटल सर्विस अपार्टमेंट रूम जो है उसमें क्या क्या है, यानी 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है, डीडी? देखिए, ऑप्शन इसके सारे बहुत सारे हैं। अगर आप किसी होटल, एक आम पीसी की भी अगर मिसाल लें तो वहां पे आप जाते हैं तो आपको एक रूम मिलता है, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। जी, यहाँ पे आपको 1 बेड लाउंज प्रॉपर दिया जा रहा है, 2 बेड लाउंज प्रॉपर दिया जा रहा है, 3 बेड लाउंज प्रॉपर दिया जा रहा है, क्योंकि ये हमने इस नजरिए के तहत बनाया है कि यहाँ पे अगर आप खुद से भी रहना चाहें तो आपको ये ना लगे कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपको ऐसा ही फील आए कि आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं, आप किसी अपने अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं। जहां पे आपको किचन भी रेडी करके दिया जा रहा है, जहां पे आपको वॉशरूम आपके रेडी हैं, जहां पे आपकी हर चीज रेडी है। जिस तरह से हमें शॉपिंग करने बाहर जाना पड़ता है, जैसे हम कहीं स्टे करते हैं, फिर हमें वहाँ से निकल के ग्रॉसरी करने कहीं और जाना पड़ता है, ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है। आप एकदम से निकल के, क्योंकि आप कहीं पे स्टे कर रहे होते हो तो आप बिल्कुल एक कैजुअल अंदाज में तो नहीं, अब तैयार होकर निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। लड़की हो के मैं ये बात कर रही हूँ, आपको रेडी होकर जाना बड़ा मुश्किल लगता है। कोई चीज़ आपको डोर स्टेप पर मिल जाए तो वो बड़ी अच्छी बात है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कहीं। असल में फरवा, यहाँ पे आपने अपने एक सवाल के अंदर 2 सवाल कवर कर दिए। उसके पहला सवाल तो ये बनता है कि यहाँ पे आपको इम्यूनिटीज क्या क्या मिल रही हैं, जिसके अंदर अगर मैं दूसरा सवाल भी इसके अंदर ही है कि अगर आप देखें हर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आपको स्टोर, ग्रॉसरी, आपके सैलून, स्पा चीज़ें ये नहीं मिलती। सल्तनत होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट के अंदर आपको स्विमिंग पूल भी दिया जा रहा है,
सल्तनत होटल सर्विस अपार्टमेंट के अंदर आपको टॉप रूफ रेस्टोरेंट भी दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको मेन सैलून भी दिया जा रहा है, लेडीज सैलून भी दिया जा रहा है, बॉलिंग एले भी दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको फूड कोर्ट का एरिया भी दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको हर वो चीज जो कि एक होटल के अंदर एक होनी चाहिए, वो तमाम चीजें, पेस्ट्री शॉप, ज्वेलरी शॉप, ग्रोसरी शॉप, हर चीज इसी होटल अपार्टमेंट के अंदर दी जा रही है। यानी कि अगर आप अपने होटल अपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं तो फिर आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका घूमने फिरने का दिल करे फिर आप जा सकते हैं, अदरवाइज कोई सामान, कोई चीज, कोई खाने पीने की चीज, कुछ भी लेने आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज अंदर ही मिलेगी। अब सवाल इसके नीचे पता क्या आएगा, स्कूल तो नहीं ना मिलेगा भाई, स्कूल के लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। ये होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट की बात हो रही है। होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट आपको ये फैसिलिटीज दे रहा है कि आपको अपने होटल सर्विस अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए और बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, जैसे हम लोग, क्योंकि बहरिया के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती, अगर मैं यहाँ पे अपना अपार्टमेंट बुक करवा लेती हूँ तो मुझे बहरिया में आने के बाद कितना टाइम ट्रैवल करके, यानी ड्राइव करके आना पड़ेगा? ये बहरिया में एंटर होते ही किस लोकेशन पे, और ये लोकेशन कितनी आइडियल है, कितनी अच्छी है, इसके बारे में बिल्कुल। देखें, आपने बहरिया का हेड ऑफिस देखा है? जी। मेन गेट से ये आपको ऑलमोस्ट पड़ता है तकरीबन हार्डली को 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर हेड ऑफिस और सिनेमा के दरमियान की लोकेशन के ऊपर ये वाक़या है, जहां पर आपको 4 प्लॉट्स के ऊपर 250-250 गज के 4 प्लॉट हैं, एक कॉर्नर का मिला के 1100 गज के जो प्लॉट हैं उसके ऊपर ये बिल्डिंग सल्तनत की बना के दी जाएगी। यानी कि बहरिया टाउन के अंदर आपकी अपनी सल्तनत होगी, जो कि अपने नाम से थोड़ा सा डिफरेंट और अपने डिज़ाइन से मुख्तलिफ है बहरिया टाउन के अंदर। आपने बताया कि 4 साल में इसकी मतलब हमें जो भी है हैंड ओवर किया जाएगा, 4 साल में हमें इसके रहने के लिए जगह मिल जाएगी या रेडी हो जाएगी बिल्डिंग। मगर 4 साल तक अगर मैं आपको वन गो में पेमेंट कर देती हूँ अपने अपार्टमेंट की, तो क्या मैं 4 साल इंतज़ार करूँगी मतलब रेंट आने के लिए? हाँ, देखें, इसमें एक आपकी मैं रहनुमाई करता चलूँ कि अगर आप वन शॉट पेमेंट करती हैं अपने अपार्टमेंट की, आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपको डिस्काउंट दिया जाए? कितना डिस्काउंट चाहिए आपको, मुझे बताएं। आप फॉर एग्जांपल अगर 60 लाख का अपार्टमेंट लेना चाह रही हैं तो कितना डिस्काउंट कितना चाह रही हैं आप उस पर? 60 लाख का तो मैं तो चाहूँगी कि मुझे 3-4 लाख का तो मिले डिस्काउंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 14 लाख रुपए का डिस्काउंट देता हूँ इसके ऊपर, तो ओह, दिस इज वाओ डील। लेकिन उस डिस्काउंट की शर्त यह है कि वो आपको वन शॉट में नहीं दिया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। देखें, आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आप कर रही हैं। अगर मैं आपको 14 लाख रुपए वापस कर दूंगा तो वो आप खा के खत्म कर देंगी, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं 30,000 मंथली, कि हर महीने 30,000 रुपया आपको 12 चेक साल के एक साथ ले जाएं, हर महीने उनको अपने अकाउंट में डलवाएं और अपना जो है, अपना जो कह लें कि आपका जो डिस्काउंट है वो आपको मंथली बेसिस पे देके आपको एक फैसिलिटेट किया जा रहा है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं 3-4 लाख रुपए के डिस्काउंट से बेहतर है 14 लाख का डिस्काउंट 4 साल में ले लें आप। और अगर मैं एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकती और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी डील मिल जाए जिस डील में और मेरी मर्जी के मुताबिक हो, जिसमें मैं हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करके और फिर मैं बोलूँ कि अब ये मेरे लिए ठीक है, ये ईजी है। देखिए, आप इंस्टॉलमेंट पे लें, आपको सिर्फ हम इतना कहते हैं कि डाउन पेमेंट आप अपनी मर्जी से कर दें, बाकी चीज़ें जैसे आपने 4 साल के अंदर पेमेंट करनी है, भले 500 रुपया महीना दें, 6 महीने के बाद एक इकट्ठी रकम करवा दें, साल के बाद इकट्ठी रकम करवा दें, 4 साल में आपने अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है, वो जैसे मर्जी कर लें। हम उसके अंदर आपसे कोई अपनी शराइत पे नहीं आएंगे, जी नहीं ऐसे करें, नहीं ऐसे करें, आपको जैसे इजी लगता है। क्योंकि जो कोविड का दौर चल रहा है उसके अंदर किसी के साथ मैं नहीं समझता कि हम भी इंसान है कि हम कहें कि नहीं जी हम तलवार पे रख के आपसे पैसे लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम वो चीज़ करेंगे जो कि इंसानियत के दायरे के अंदर रहते हुए होती है। जब भी कोई कहीं पे जाता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो ये सोचता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट किसी सेफ जगह पे हो रही है, यानी तो इस हवाले से हम जानना चाहते हैं कि जिन बिल्डर्स के साथ या जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, उनका पहले भी कोई प्रोजेक्ट है, क्या हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे भी 2 सवाल आपके मैं क्लियर करता चलूँ इसी सवाल से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल आपका ये आया कि बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। दी पैलेस का काम स्टार्ट हो चुका है। दी पैलेस रूट्स मिलीनियम के सामने कायद कमर्शियल पे था, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट का पहला प्रोजेक्ट था, कह लें कि बेबी प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने बहुत लाड प्यार से शुरू किया और माशाल्लाह वो 100% सोल्ड आउट है।
फिर उसके बाद जो जाहिर बात है हर किसी को काम करने के लिए स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, तो वो स्टार्ट था इनका दी पैलेस के नाम से, जहाँ पे 8 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट और शॉप्स दी गई। ठीक है, अभी उसके बाद फिर सल्तनत, फिर प्रोग्रेसिव हाइट्स, फिर और बहुत सारे आइकन 86 भी आ रहा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट ये जो हॉस्पिटल है बहरिया का, उसके बिल्कुल साथ लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बात थी कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा है। और दूसरा सवाल इसके अंदर जो आता है कि बहरिया इसके अंदर आपको 100% सपोर्ट करता है क्लाइंट को। स्पेशली आपको याद होगा कि जो पिछली ईद पे एक प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन क्रैश के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक हवा चली कि जी 3 से 4 करोड़ रुपया कैश की सूरत में मिला था। याद होगा, पैसे जले हुए मिले, और वो असल में वो एक बिल्डर था बहरिया टाउन का ही, उसकी एक बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग के अंदर उसकी मतलब वो ऑनर था, वो उसकी डेथ हो गई उसके अंदर बहरिया ने क्या किया, वो प्रोजेक्ट उसके पार्टनर के हैंडओवर किया, और साथ में इस चीज़ का भी उससे वज़ा लिया कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स पुराने चल रहे हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे ताकि क्लाइंट ख़राब ना हो। भले इंसान दुनिया से चला गया, आपकी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर है, बहरिया उसका रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने क्लाइंट को, भले वो एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि चीज़ें ख़राब होना शुरू, बहरिया की स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज की चीज़ें माइनस में चली गई, लेकिन बहरिया क्या करता है कि बिल्डर के थ्रू अपने क्लाइंट्स को खराब नहीं होने देता। आप हर तरह से उसकी सिक्योरिटी गारंटी लेता है कि जो बिल्डर है वो अपने जो क्लाइंट है उनको खराब ना होने दे, ताकि बहरिया टाउन के अंदर इस तरह का कोई इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो कि आपके लोग पथराव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के, इन चीज़ों को देखते हुए बहरिया ने ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे आपको। फिर भी कोई सवाल रहता हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। फरवा से पूछते हैं क्या वो सेटिस्फाई हुई इस चीज़ के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। बहुत रिलायबल और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, और जिस तरह से इन्होंने एतमाद में लेकर पूरी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी, और जितनी डिटेल में इन्होंने बताया, मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस मैं भी जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर दूँ और मैं भी जल्दी से फरवा की तो इन्वेस्टमेंट होने लगी है। अब अगर आप भी खरीदना चाह रहे हैं तो इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट रह गई है, मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी यही है कि सल्तनत की इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट रह गई है, और हम बहुत जल्द इसके भी काम के आगाज़ करने लगे हैं। इंशाल्लाह आपको अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।